ये ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था अक्टूबर 2023 में, ये पेपर लीक हो गया था और इस पेपर को लेके जो नहीं बता रहे खट्टर साहब और पूरी बीजेपी, जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, इस पे एफआईआर दर्ज है। ये सबसे सनसनीखेज खुलासा है। किसी के ऊपर ये चोरी करके बेचने का इल्जाम हो, एफआईआर दर्ज हो, तो आप खरीदोगे तो आप नहीं फंसोगे उसे, आप भी फंस जाओगे। ये वो एफआईआर की कॉपी है जो मैं आपको भेज रहा हूं। दिल्ली पुलिस में एफआईआर नंबर 807/21/10/2023 को पुलिस स्टेशन रनहोला में दर्ज हुई थी। अगर पेपर लीक हो गया, और मैं अकेला मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के समाचार पत्रों ने भी कई खबरें छापी, जो शर्मा जी ने प्रिंट ही नहीं लिया जिनका, पर मैं आपको भेज देता हूं, फिर भी भेज रहा हूं आपको। कई इसकी खबरें छपी हैं, मैं आपको भेज रहा हूं वो खबरें भी। अगर पेपर लीक हो गया, पेपर लीक की एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच चल रही है, कल को उसमें वो सच मिला, उसके आधार पे आप भर्ती कर रहे हो, तो बेचारे 11 के या 10,997 बच्चे फिर गए नौकरी से। 2 साल बाद, 3 साल बाद आएगा, इतने उनकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, खत्म उनकी जिंदगी। फिर वो कोर्ट के कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे। कर क्या रहे हो खट्टर साहब आप? एक और कमाल की बात है, अक्टूबर 2023 में जब पेपर हुआ, आपको याद है, हम बार बार उठाते हैं, ये गलत सवाल या गलत जवाब दे देते हैं। ये पूछो ये माइक जो है ये कैथल सिटी का है, जवाब लिख देंगे पंजाब केसरी का है, तो जवाब गलत है। तो बच्चे ऑब्जेक्शन देते हैं, 100 रुपया हर सवाल के साथ, एतराज के साथ जमा कराना पड़ता है। उसके बाद ये फाइनल आंसर की जारी करते हैं। पहले एक आंसर की जारी की जिसमें लिख दिया ये माइक पंजाब केसरी का, सबको दिखता है माइक कैथल सिटी का है, पंजाब केसरी का नहीं है, ये पीटीआई का है, लिख दिया ये तो न्यूज़ 24 का है, तो गलत है। तो बच्चे ने एतराज किया कि ये आपने गलत लिख दिया जवाब, तो इन्हें फाइनल आंसर की जारी करनी है। कितने ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट हुए, कितने ऑब्जेक्शन रिजेक्ट हुए, और फाइनल जवाब ये हैं, ताकि बच्चे को पता चले कि उसने ये इतने सवाल उसके सही थे, इतने उसके नंबर आए। इस बार फाइनल आंसर की जारी नहीं की। अब कोई बच्चा आप आज नहीं जारी की, वो उन सवालों को लेके कोर्ट तो जाएगा। अगर आपने मेरे को ये कह के नंबर काट दिए कि ये माइक आज तक का है पर है पंजाब केसरी का, तो मैं जाऊंगा ना कोर्ट। जब जाऊंगा तो ये रिजल्ट फिर खारिज हो जाएगा या रिवाइज रिजल्ट देना पड़ेगा, तब फिर सब बच्चे फिर हट जाएंगे। तो आप उन्हें क्यों गधी गेड़ में डाल रहे हो, क्यों चक्रों में डाल रहे हो, क्यों उनकी जिंदगियां नष्ट कर रहे हो, क्यों उन बच्चों को चक्रों के अंदर घुमा रहे हो? क्या उन बच्चों के माँ बाप की, उनकी जिंदगी, 10 लाख बच्चा है ये, उनकी जिंदगी का कुछ मतलब है या नहीं?